गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा बीए पार्ट फर्स्ट और उसमें पेपर सेकंड, और बुक्स का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। मैं सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बी। आज आपको पढ़ाएंगे जो नागा जनजाति है उसका इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, फिर उनका सोशल स्टेटस किस प्रकार का है, फिर इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस प्रकार की है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जो हैबिटेट है उसके बारे में और किस प्रकार के परिवेश में ये लोग रहते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। नागा जनजाति जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में विशेषकर फैली हुई है और इसका जो निवास क्षेत्र है वो नागालैंड माना जाता है, परंतु इसका विस्तार नागालैंड के अतिरिक्त भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में भी ये लोग कुछ फैले हुए हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के भारत के पूर्वोत्तर भाग में नागा जनजाति का अधिवास देखने को मिलता है। ये नागा पर्वत श्रेणियों, पटकोई, मणिपुर के पहाड़ी भागों जहाँ ऊंचाई लगभग 900 से 3000 मीटर के लगभग होती है, वहाँ पर ये जनजाति देखने को मिलती है। पूरी हिमालय की जो गुम्फित श्रेणियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, विदीर्ण घाटियाँ हैं, वहाँ पर ये जहाँ नदियाँ वगैरह इत्यादि प्रवाहित होती हैं उन भागों के अंदर ये अपने निवास बना करके ये जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। परिवेश की दृष्टि से देखा जाए तो नागा जनजाति जो निवास क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जलवायु उपेक्षा करती है, यहाँ पर ठंडी है। घाटी और चोटी के तापमान में अत्यधिक स्थानीय भिन्नता मिलती है और ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान यहाँ 15 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और शीत ऋतु में तापमान बहुत ही बिलो हो जाते हैं। ऊंचे भूभागों में जहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। वर्षा की मात्रा 180 से 250 सेंटीमीटर तक मिलती है, यानी बहुत अधिक होती है। इस भाग में अधिकांश वर्षा अप्रैल से अक्टूबर के महीने में होती है और यहाँ पर इन भागों के अंदर सघन वन देखने को मिलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियों का वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नागालैंड एवं पर्वतीय प्रदेश, जहाँ इसके उत्तर पूर्व में पटकोई पर्वत श्रेणी आती है, इसके अतिरिक्त मणिपुर और जो अराकन योमा पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ समस्त भाग जो है उबड़ खाबड़ नदियाँ तीव्रगामी बहती है, गहरी और संकरी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये विद्यार्थियों आपके सामने ये चित्र दे रखा है और इस चित्र के अंदर कहाँ कहाँ पर ये नागा जनजाति है भारत के अंदर पाई जाती है उसको दे रखा है। उत्पत्ति के संबंध में ऐसा माना जाता है कि नागा उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के विचार भिन्न भिन्न है। कुछ लोगों की मान्यता है कि नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नग शब्द से हुई, जिसका अर्थ पर्वत से होता है, और उस पर रहने वाले लोग नागा या पहाड़ी लोग कहलाते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नागा शब्द की उत्पत्ति नाग शब्द से हुई है और ये मानते हैं कि ये नागा लोग नागी या सांप की पूजा करते रहते हैं। तो अलग अलग लोगों के या विद्वानों के अलग अलग मत है। इन नागा जनजातियों को उत्तर में कोन्याक, पश्चिम में रेंगमा, सोमा और अंगामी, मध्य में आओ, लोहाता, फोम, चग, संस्तम, इमचुंगार, दक्षिण में कच्चा, कबुई कहते हैं, और पूर्वी क्षेत्र में तंखुल, कालपो और केंगू के नाम से इनको जाना जाता है, यानी अलग अलग नामों से इनको संबोधित करते हैं। शारीरिक संरचना की बात करें तो नागा जनजाति और मंगोल प्रजाति के जो शारीरिक लक्षण है वो मिलते जुलते हैं। ये जनजाति ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से मिलती है, त्वचा के रंग के अनुसार ये लोग ज़्यादातर ऑस्ट्रेलॉइड जो जनजाति है उसके नज़दीक माने जाते हैं। कुछ लोग इन लोगों का जो संबंध है वो इंडो मंगोल प्रजाति से मानते हैं। नागा लोगों की जो चमड़ी है वो हल्के पीले रंग की, गहरा भूरा रंग, चेहरे पर ललाई हुए बाल काले घुंघराले
सीधे और लहरदार, आंखें गहरी भूरी मंगोली, गाल की हड्डियाँ उभरी हुई और मूँछों का कम होना, और साधारण पतले ठुड्डी अंडाकार, सिर चौड़े और मध्यम आकार के, नाक चौड़ी और संकरी। तो इस तरह का इनका शारीरिक गठन देखने को मिलता है। मानव इतिहास, नागा गांव में ऊंचे स्थानों पर बने होते हैं और इनके खेत होते हैं, और खेत में जंगलों को काट करके ये साफ करके खेत बनाते हैं। गांव बसाने की स्थिति में 3 बातों का ये ध्यान रखते हैं। गांव के समीप कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, जल होना चाहिए उनके पास में, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये उसको सारी चीज़ों को ये ध्यान में रख करके अपने हैबिटेट बनाते हैं। इनके जो गांव में 200 से 250 की संख्या में लगभग मकान पाए जाते हैं, जो कई शेप में देखने को मिलते हैं। वस्त्र और वेशभूषा की बात करें तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र इनके होते हैं। कपड़ों का चयन मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर, चीता, तीर, कमान चित्र गुदवाने का इनको शौक होता है। मेले और पर्व त्योहारों में सभी नागा जो जनजातीय लोग हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। नृत्य के समय शेर और चीते के खल्लू का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। श्रमिक का काम करने वाले नागा लोग काली लुंगी का प्रयोग करते हैं, और सभी वर्गों की स्त्रियों में गले में मूंगे और मोतियों की माला ये इनकी जो स्त्रियाँ वो पहनती हैं। नागा लोग पशुओं की खाल, बाल, पेड़ पौधे से बने टॉप का प्रयोग ये करते हैं। विद्यार्थियों, आभूषण के रूप में यदि देखा जाए तो आंगामी नागों में स्त्रियों के कान में बड़ी बड़ी बालियाँ होती है, और ये बालियाँ इतनी भारी होती है कि बालों में बांधनी पड़ती है। हाथों में चूड़ियाँ, गहने और कमर में बेंत से बनी चौड़ी गर्दनी पहनी जाती है। पुरुष कमर तथा पाँव में कस करके बेंत बांधते हैं। भोजन यदि देखा जाए तो नागा लोगों का जो मुख्य भोजन है चावल है, किंतु ये अधिक मात्रा में नहीं उत्पादित करते हैं। अतः ये लोग जंगल में जाकर के शिकार वगैरह करके अपना जीवन बसर करते हैं। इसके अलावा कंदमूल, फल इत्यादि पर भी डिपेंड रहते हैं। ये लोग चावल, मांस, मछली और सब्जियों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ नमक मिर्ची के अलग अलग नमक और मिर्ची के साथ अलग अलग पकाए जाते हैं। यानी ये कुल मिलाकर के आखेट यानी का कार्य करते हैं, यानी मांस, फल फ्रूट और कंदमूल का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। भोजन में इनकी अनेक चीज़ें निषेध भी मानी जाती है। फिर इनके उपकरण और औजार किस तरह के वेपन्स ये काम में लेते हैं। तो नागा जनजाति के लोग अपने दैनिक कार्यों के संपन्न करने के लिए साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनका सर्वप्रमुख उपकरण होता है दाओ। ये एक लंबा और शीर्ष की ओर चौड़े फलक वाला हथियार होता है, जिसकी मोटी पतली मुठिया होती है। आर्थिक गतिविधियाँ और व्यवसाय, नागा लोगों के जो जीवन यापन हेतु मुख्य उद्यम शिकार और खेती होते हैं। सामान्यतः समूह में ये जीवन यापन करते हैं, और ये लोग कृषि को भी आखेट से अधिक महत्व देते हैं। पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय है। सामाजिक जीवन को यदि देखा जाए विद्यार्थियों, तो इनमें परिवार व्यवस्था, ये नागा समाज जो है व्यवस्थित होते हैं। ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। कृषि कार्य भी ये स्त्री पुरुष दोनों बराबर भागीदारी होते हैं। आखेट का कार्य पुरुष लोग करते हैं। विवाह, नागा जनजाति में जो विवाह है वयस होने पर किया जाता है। बाल विवाह नहीं होते हैं। नागा समाज में बहुबली तथा बहुपति प्रथाएं भी नहीं है। ये संगोत्री शादी नहीं करते हैं। नागा जनजाति में
गोत्र के बाहर विवाह करने के लिए लड़के लड़कियों में पूर्णतया छूट रहती है। तो इस तरह से जो इनकी विवाह प्रथा है वो उससे पूर्व लड़के के माता पिता लड़की के माँ बाप को पशु या चावल देकर कन्या मूल्य चुकाता है। विवाह के बाद माँ बाप से अलग होकर ये अपना घर बनाकर रहते हैं। विवाह के समय पशु बलियाँ दी जाती है और दावतें व नृत्य गान भी ये लोग करते हैं। आयु वर्ग, नागा समाज में एक सुव्यवस्थित प्रथा मिलती है जिसमें समाज को संगठित किया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों नागा जनजाति है वो उनका जो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होता है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है। मनोरंजन के रूप में ये लोग आमोद प्रमोद प्रिय होते हैं। खेती कार्य की शुरुआत में या समापन के समय नाच गाना और सुरापान भी ये लोग करते हैं। साज सज्जा कला के भी प्रेमी होती हैं। जीवन पद्धति यदि देखी जाए, नागाई जो जनजाति है वो युद्ध प्रिय जाति रही है, काफ़ी बहादुर जाति है मानी जाती है। शिकार को मारना इनका शौक माना जाता है। आज भी अनेक क्षेत्रों में ये जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों पर बड़ी बहादुरी से शिकार का कार्य करते हैं। और जब शादी विवाह मेले त्यौहार के ऑकेशन होते हैं तो बड़े धूमधाम से ये लोग नृत्य करते हैं। आधुनिक जीवनोबारी हस्तक्षेप माना जाए तो नागालैंड राज्य बन जाने के बाद नागा समाज विकास तेजी से हुआ है। इनका सामाजिक आर्थिक विकास उत्तरोत्तर होने लगा है। थैंक यू, धन्यवाद।